ओके, तो आज 8 बजे के 8 मिनट को एक छोटी वीडियो रखते हैं और अपडेट्स बेस्ड ही वीडियो है ये, वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए अगर आपको ट्रैक डाउन करना है तो। उसके अलावा आज शाम की मेरी ट्रेन होने वाली है, मतलब जब तक ये वीडियो जाएगा तो उसके बाद जो वीडियोस हैं वो कम से मिनिमम 2 दिन के लिए तो रुके रहेंगे, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ वहाँ पे कि क्या कुछ मैनेज हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है कि फ़ोन तो मेरे पास ही रहेगा और मुझे एक भी प्लेस मिल गया तो मैं आपसे अपडेट शेयर करता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है और होपफुली अच्छे से हो जाए तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खैर, आ जाते हैं अपडेट्स के ऊपर। आप सबको पता है कि अपडेट सबको पसंद है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हों या सिक्योरिटी पैच, दोनों ही। मतलब मेन एंड्रॉयड वर्जन, मेन आईओएस वर्जन या सिक्योरिटी अपडेट्स सबको ही पसंद आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पिक्सल ने पॉलिसी चेंज की है, वो पॉलिसी चेंज के बारे में बात कर लेते हैं। पिक्सल वो अपने पुराने डिवाइसेस को भी 5 साल तक सपोर्ट करेगा। पहली बार जब पिक्सल आया था तो वो सिर्फ 3 साल सपोर्टेड था, लेकिन उन्होंने पुराने डिवाइस का भी सपोर्ट लेवल बढ़ा दिया है। तो भाई ये फ़ायदा होता है मेन ब्रांड के साथ जाने का। यहाँ तो ब्रांड्स जो है वो पुराने फ़ोन्स को भूल ही जाते हैं और आप चाहे उनके कम्युनिटी पे पोस्ट कर दो, उनके ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट करो, वो इग्नोर होगा आपका पुराना डिवाइस। और यहाँ पिक्सल ने अपने पुराने डिवाइस के लिए भी अपडेट पॉलिसी 5 साल की कर दी है। तो अगर वो कवर्ड है, मान लो पिक्सल 2 या 3 अगर कवर्ड है तो वो नए अपडेट्स भी उसको मिलेंगे। अच्छी बात है ना। खैर, आ जाते हैं उसके बाद अपडेट्स के ऊपर जो मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे शेयर की थी, लेकिन इस पर व्यूज़ वगैरह थे नहीं। बहुत लोग कम्युनिटी सेक्शन चेक नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। Xiaomi Pad 6 आपको मालूम होगा, ऐसे तो Xiaomi Pad 7 भी आने वाला है, उसकी भी वीडियोस अब आ गई हैं चाइना में क्योंकि वो लॉन्च हो चुका है। खैर, Xiaomi Pad 6 में नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। 191 MB का इसका साइज़ रहेगा और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ यही है कि अपडेटेड द सिक्योरिटी पैच टू नवंबर 2024 टू इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। क्लियर है। चलो, इसके अलावा किसका सिक्योरिटी पैच आया था, तो अगर आपको याद हो तो सैमसंग गैलेक्सी M33 5G के बारे में मैंने बताया था कि उसका भी नवंबर का सिक्योरिटी पैच आ गया था, ठीक है। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड जो अपडेट है वो है आईफोन रिलेटेड। iOS 18.2 का स्टेबल वर्जन अवेलेबल हो गया था। तो वो जितने भी मतलब जितने भी फ़ोन्स एलिजिबल होंगे उनके, यानी आईफोन 10R, 11, 12, 13 सीरीज़, 14 सीरीज़, 15 सीरीज़, 16, सब में एक साथ ही वो देते हैं, 1-2 दिन पीछे करके। तो आप चेकआउट कर लो क्योंकि ये 2 दिन पहले का ही था, तो आज तक तो हर जगह आ गया होगा, ठीक है। रीजन वाइज भी वो कभी कभी देते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि ये कंप्लीट ही लिस्ट होने वाली है। अब चलते हैं मेन इस पे। अगर आपको मोटरोला कंपनी याद है, मोटरोला किसी ज़माने में बदनाम इस सेंस में हुआ करती थी कि ये फीचर्स दे रहे हैं कम प्राइस में, फ़ोन अच्छा ला रहे हैं, लाइट वेट है, स्टाइलिश है, कुछ अलग है, वीगन लेदर है। लेकिन अपडेट के मामले में मोटरोला जो है वो लॉस हो रहा था, पीछे जा रहा था। और आप किसी को रिकमेंड भी करोगे तो वो बोलेगा मोटरोला में तो अपडेट इशू है ना, जैसे पोको का मदरबोर्ड इशू फेमस था। लेकिन मुझे शेयर करके अच्छा लग रहा है कि अगर आप ये देखो तो मोटरोला में एंड्रॉयड 15 का अपडेट आ गया है। ये जिस मोटरोला की बात हो रही है वो है मोटो एज 50 फ्यूजन, लेकिन अल्ट्रा में भी आ गया है और ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट बातें सुनना चाहो तो इसको टैप करके इम्पॉर्टेंट जो भी है यहाँ पे, कि मोटरोला जो है वो एज 50 अल्ट्रा और एज 50 फ्यूजन, ठीक है, आपको अपडेट आ रहा है अब एंड्रॉयड 15 का इंडिया में। अल्ट्रा के लिए जो मॉडल होगा, मतलब अब सॉफ्टवेयर का, वो ये रहने वाला है V1UV35H.5 1.77 GB का टोटल साइज़ है। तो आप अपने डेटा पैक अगर आपका लिमिटेड है तो वो देख लेना कि रात के टाइम पे लगाना अपडेट में, ताकि करंट डे का भी थोड़ा यूज़ हो और नेक्स्ट डे का भी थोड़ा यूज़ हो, तो बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से H50 फ्यूजन का जो अपडेट होने वाला है V1WI35H15154, ये इसका साइज़ थोड़ा सा और ज़्यादा है, ये मिलेगा आपको 1.92 GB पे, यानी लगभग 2 GB का आपका पूरा जो डेटा का यूजेज वो हो जाएगा।
ये भी इंडिया में ही आया है, अदर रीजन्स पे सून एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आप स्क्रीन की बात करो तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये GSM अरीना नाम की वेबसाइट पे आपको टोटल अपडेट और आर्टिकल पब्लिश्ड है, ठीक है। और ये तो आपके पास भी फ्रॉड वगैरह का कॉल्स आते रहते होंगे। चलो ठीक है, क्या चेंजेस मिलेंगे? तो आपको स्मूथर ग्राफिक्स मिलेंगे, फास्टर ऐप परफॉर्मेंस प्रॉमिस की जा रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नोटिफिकेशंस अब से आएंगे, और लैंग्वेजेस स्विच करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अदर एंड्रॉयड फीचर्स 15 फीचर्स होंगे वो भी इंटीग्रेट होंगे। अगर आपके पास अल्ट्रा है, H50 अल्ट्रा, तो आपको फिर से वही सारे जो हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, ये प्रोसेस जो है वो 100% सिक्योर है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस नहीं होगी, ठीक है। और जब तक अपडेट इंस्टॉल हो रहा है तब भी आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। हाँ, वो रीबूट होता है जब फाइनल इंस्टॉलेशन के लिए, तब आपको फ़ोन थोड़ा साइड पे रखना होगा। इसके अलावा ये तो कंपनीज लिखती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको अपना डेटा बैकअप कर लेना चाहिए, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, कॉन्टैक्ट्स, कोई फ़ोटोज़, पिक्स जो कि गूगल फ़ोटोज़ पे आप आराम से एक्सेस होगा तो वो डाल ही सकते हो, ताकि कुछ भी अगर गलत हो भी तो आप सेफ रहो, ठीक है। एंड्रॉयड 15 किस में एलिजिबल है? तो भाई 30 मोटरोला डिवाइसेस में H50 सीरीज़, H40 सीरीज़ और H30 सीरीज़, इसके अलावा मोटो जी और रेज़र। लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ क्योंकि लिस्ट भी जो है वो लिंक कर देते हैं। तो ये देखो, आपको मिलेगा ये रेज़र 50 अल्ट्रा पे जो है रेज़र प्लस 2024, रेज़र 50 पे जो रेज़र 2024 की तरह गया है कुछ मार्केट्स में, रेज़र 50S पे, रेज़र 40 अल्ट्रा पे जो रेज़र प्लस 2023 की तरह गया है कुछ मार्केट्स में, रेज़र 40 जो कि रेज़र 2023 की तरह गया है कुछ मार्केट्स में, रेज़र 40S, इसके अलावा एज 2024, एज प्लस 2023, एज 2023, एज 50 अल्ट्रा, एज 50 प्रो, एज 50, एज 50 नियो, एज 50 फ्यूजन, ठीक है। ये है H50 की सीरीज़। H40 प्रो, H40, H40 नियो, ये है 40 सीरीज़। 30 पे आते हैं तो सिर्फ H30 अल्ट्रा ही जो है वो एलिजिबल है एंड्रॉयड 15 अपडेट के लिए। H30 फ्यूजन का टाइम चला गया। 20 सीरीज़ में कुछ भी एलिजिबल नहीं है, क्लियर है। मोटो जी पावर 2024 जो कि इंडिया में आया ही नहीं है। मोटो जी स्टाइलस 2024 ये भी इंडिया में नहीं लाते हैं, स्टाइलस वाली रेंज इनकी। मोटो जी 2024 ये पता नहीं इंडिया में किसी रीब्रांडेड करके आए तो, ठीक है। उसके अलावा मोटो जी 85, मोटो जी 75, मोटो जी 55, मोटो जी 45, मोटो जी 35 और मोटो जी 34। तो देखो, मोटो जी 34 मतलब इन्होंने एक साल का जो पिछले साल का प्रॉमिस था वो कंप्लीट किया है। इसके अलावा थिंक फ़ोन जो इनका लेनोवो ब्रांडेड, लेनोवो थिंक पैड आते हैं ना, तो फ़ोन में भी उनका थिंक वाला सीरीज़ है। तो थिंक फ़ोन और थिंक फ़ोन 25 मेन क्या रहेगा? तो भाई आपको प्राइवेट स्पेस मिलेगा, मतलब आप जैसे सैमसंग में होता था ना एक प्राइवेट फोल्डर, कुछ वैसा ही। इसके अलावा आप सारे ऐप आर्काइव्स कर पाओगे, ठीक है। और बिगर स्क्रीन का अगर आप फ़ोन है तो नेविगेशन की मल्टीटास्किंग थोड़ी इजी की जा रही है। इतना ही रखते हैं, सारे अपडेट्स की न्यूज़ कवर हो गई और फिर मिलेंगे, बाय।